खेड़ी ख्वाजा गांव में हूं, जहां आज भी लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। अगर आप ये तस्वीरें देखें तो ये एक लिफ्ट मशीन लगाई गई थी ताकि यहां का जो बोर का पानी है वो लोगों के घरों तक जो है वो पहुंचाया जाए। आपको बता दूं कि पिछले 4 साल से ये यहां पर जो है एक बोर मशीन जो है, लिफ्ट मशीन जो है वो लगाई गई थी ताकि लोगों को जो है वो राहत मिल सके। यहाँ का जो लिफ्ट का पानी है वो लोगों के घर तक जो है वो पहुंचाया जाए। और आपको बता दूं लगभग 20 से 25 हज़ार की आबादी का ये गांव है और बहुत बड़ा गांव है। वहां पर पिछले 4 सालों से ये बोर की मशीन जो है वो लगाई गई है, पर आज तक लोगों के घरों पर पानी नहीं पहुंचा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर जो है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है वो लगाया गया था ताकि इस बोर को पानी पहुँचाया जाए, पर अभी तक ये इसका कनेक्शन भी जो है इस बोर को नहीं दिया गया है। लोग जो हैं आज सड़कों पर उतरे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि लगभग 4 करोड़ रुपए का काम जो है वो बताया जा रहा है कि यहाँ पर हुआ है, पर ज़मीनी सतह पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा जिस तरह से यहाँ पर काम हुआ है। अगर इस बोर की आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये एक बोर यहाँ पर खेड़ी ख्वाजा गाँव है वहाँ पर बनाया गया था और आवाम देख सकते हैं कि आवाम हर दिन इसी तरह से धरना प्रदर्शन यहाँ पर करती है। कई बार ज़िला इंतज़ामिया तक इनकी ये बात पहुँचा चुके हैं, पर कोई भी इनकी बात जो है वो सुनने वाला नहीं है। 1000 की आबादी का ये गांव है। यहाँ की महिलाएं जो हैं आज भी सर पर मटका उठाकर नदी के पास जो है वो पानी लेने के लिए आती हैं। और आपको बता दें कि नदी में भी अब पानी जो है वो आस्ता आस्ता कम होता जा रहा है। हमारी मांगे महकमा पीएचई चालू करो, लिफ्ट स्कीम 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 चालू करो, बांडी दासा चालू करो, लिफ्ट स्कीम बांडी दासा चालू करो, लिफ्ट स्कीम बांडी दासा चालू करो। नायब सरपंच हल्का पंचायत खेड़ी ख्वाजा से बोल रहा हूँ। सर बताएं किस तरह की दिक्कत आ रही है यहाँ? हमें दिक्कत ये आ रही है कि आज से कबल 4 साल ये एक लिफ्ट स्कीम बांडी तासा बनी थी जिसमें से 4.25 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का ज़ाया हो चुका है, क्योंकि उन मुलाजमों ने लिफ्ट स्कीम अभी तक चालू नहीं की है जिन्होंने ये 4.25 करोड़ ज़ाया किया है। या उनसे ये वापस ही पैसा किया जाए तो बेहतर रहेगा जिन्होंने ये ज़ाया किया है, क्योंकि लोगों को इसका फ़ायदा हुआ ही नहीं। आज तक 5 साल हो चुके हैं, जैसे स्कीम बनी थी उसी से ठप है, ऐसे ही इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जिसमें से हमारी पंचायत के आधी पंचायत जो खेड़ी ख्वाजा की है इससे सहराब होगी, पानी मिलेगा आधी पंचायत को, और आधी पंचायत एक पूरी पंचायत नेड़ियाँ की इसमें आती है। नेड़ियाँ पंचायत जो है वो उसको भी पानी यही मिलना था। तो पाइपें भी लग गई हैं, ये टैंक भी बन गए हैं, क्वार्टर भी बन गए हैं, ट्रांसफार्मर भी लगे हैं, तारें भी लगी हैं, सब कुछ लगा है, बोरिंग भी हो चुकी है, लेकिन ये पानी चालू नहीं हो रहा है। इसमें पता नहीं क्या वजह है, क्यों नहीं गवर्नमेंट चालू कर रही है इस पानी को। तो लिहाजा हमारी गुजारिश यही है कि ये बांडी तासा लिफ्ट स्कीम जल्द अज जल्द चालू की जाए, क्योंकि हमारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर से हमारी बहनें माएँ उठा के सर पे पानी लाती हैं पीने के लिए। बताओ अब हम कहाँ जाएं, क्या करें हम, हमारे बहुत दूर है पानी। तो लिहाजा गुजारिश होगी हाई कमांड से, गवर्नमेंट से, महकमा पीएचई से कि जल्द अज जल्द हमारा ये पानी चालू किया जाए, जबकि 4.25 करोड़ रुपया पहले लगा है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 हज़ार की बात है, 30 या 40 हज़ार की बात है, उसमें से ये पानी चालू हो जाता, ये नहीं हो। सर मेरा नाम है अब्दुल मजीद, नेड़ियाँ पंचायत से हूँ मैं। सर बताएं किस तरह की दिक्कत आपको यहाँ पर पंचायत में आ रही है? सर दिक्कत ये है कि हमारी जो ये स्कीम, जैसे अभी नायब सरपंच खेड़ी ख्वाजा ने कहा, पानी की दिक्कत बहुत बड़ी है और पानी के लिए 4 करोड़ की स्कीम बनी थी बांडी तासा के नाम से एक हमारी, जिसका लिफ्ट का पूरा प्रोग्राम किया गया था, जिसका ये बोरिंग यहाँ किया गया, यहाँ से पानी ऊपर नेड़ियाँ भेजना था
और नेड़ियाँ को देते हुए सेड़ी ख्वाजा की तमाम पंचायत वार्डों को देना था ये पानी। 4 साल हो चुके हैं सर इस स्कीम को, बल्कि इससे ज़्यादा हो चुके हैं। इसकी मोटरें आके रोड पे पड़ी हुई हैं, उनको जंग लग गई। इसके ट्रांसफार्मर ये टांगे हुए हैं, इनको जंग लग गई। उसके अलावा जो वहाँ पे बनवाया था फ़िल्टर प्लांट, जिसमें पानी भेज के फ़िल्टर करना था, नाले का पानी चश्मा तो था नहीं, कहा था कि ये फ़िल्टर होके पानी आएगा। जो फ़िल्टर प्लांट बनाया उसके अंदर गीदड़, सांप, चूहे मरे हुए हैं और सूखा पड़ा है। उससे बेहतर तो वही नाले का पानी चल रहा था, खुले में हम पी रहे थे आराम से, बीमार तो नहीं होते थे। अब वो बंद कर दिया गया टैंक जो बनाया, जिसको बोलते हैं फ़िल्टर प्लांट टैंक, तो उसके अंदर चूहे सड़ रहे हैं, गीदड़ मार रहे हैं, बंदर पानी पीते हैं, उसके ऊपर ढकना तक नहीं। 4 बार हमने डीसी साहब से ये गुजारिश की। जो डीसी साहब यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले गए, सेड़ी ख्वाजा में यहाँ दरबार लगा था, उनको हमने कहा कि इसके ऊपर हमें एक टीन का शेड बना दो, गीदड़ चूहे इसके अंदर न जाएँ। यहाँ से एक्शन साहब गए तो एक्शन साहब ने पता नहीं 2000 का, 3000 का या 2000 का, हमें नहीं पता कितने, एक तरपाल डाल दिया कागज़ प्लास्टिक का। इस आंधी तूफान में प्लास्टिक का कागज़ क्या काम करता है फ़िल्टर प्लांट के ऊपर? टीन की चादरें डालने के लिए हमने गुजारिश की थी उनसे, और डीसी साहब ने वादा किया था। ये कोई शिकायत नहीं, हमारी मजबूरी है 2 पंचायतों की, सेड़ी ख्वाजा और नेड़ियाँ। हमारे पास चश्मे का कोई सोर्स नहीं है, हमारे पास पानी का इंतज़ाम कोई नहीं है। आप जाके मौके पे देख सकते हैं, घर घर डोर डोर। यही पानी की स्कीम जो हमारे लिए आई थी पूरी ज़िंदगी में 1957 से लेकर अब तक, वो भी न चल पाई, 4 साल से ठप पड़ी है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है डीसी साहब से, डी साहब से, अलावा वक्ती हुकूमत से कि हमारे पानी का एहतमाम किया जाए। हमारे जनता को पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पीने का पानी तो अलग बात है, हमारे पास बिल्कुल बाथरूम के अंदर भी पानी नहीं है, बल्कि कभी कभी हमारे पास आ जाते हैं बाथरूम सूखे पड़े हैं कि आप कनेक्शन करवाओ। भाई कनेक्शन किसका करवाएं? ज़मीन का करवाएं, पानी उसके अंदर है ही नहीं। ये गरीब जनता है, मज़दूर लोग हैं यहाँ पे, सर्वे किया जाए और सर्वे में VPL नंतूतिया में आते हैं लोग। बड़ी समस्या सर हमारी ये, और जगहों की हमारी तो मेन समस्या कि 4 करोड़ रुपया जो ये ज़ाया हुआ है, इसको किसी ठिकाने पे लगाया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट पे ये बोझ बन गया, पाए तकमील तक नहीं पहुंचा और ग्राउंड लेवल पे लॉन्च न हो पाया, ये पानी घर तक नहीं पहुंचा। मैं इसी पे अपने कलाम को। सर आपका शुक्रिया कि आप इतना दूर से आए हमारी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंचाने के लिए। मैं इसी पंचायत से पंच भी हूं और यहाँ का इमाम भी ईदगाह का। सर अर्ज़ इस तरह से है कि जो पानी यहाँ हम पी रहे हैं अवाम, हम आंखें बंद करके वो पानी पीते हैं, इतना गंदा वो पानी है। जो पहले आज से 20 साल पहले पानी मिल रहा था, जब ये लिफ्ट स्कीम आई तो वो पानी भी महकमे ने काट के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया कि अब इनको लिफ्ट स्कीम का पानी मिलने वाला है। 2018 में इसका काम शुरू हुआ था और कह रहे थे कि 19 के मार्च में ये पानी आप सब लोगों को मिल जाएगा। 3.5 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुका है। ट्रांसफार्मर वो काम सब हो गए हैं जो ठेकेदारों ने करने थे, जिसका टेंडर लगना था, जिसमें पैसा हो सकता है बाकी किसी को उसमें फ़ायदा होता हो, लेकिन जिस काम के लिए इस स्कीम को लगाया गया था, यानी पानी लोगों को साफ़ मिले पीने के लिए, वो काम नहीं हुआ है। पानी बिल्कुल चला ही नहीं है। बेशुमार मरतबा हम महकमे के पास भी गए और मुतलका अपने AW से, JE से, ग्राउंड वाटर सबसे रब्ते किए, बस आज और कल कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। उसका अल्टरनेट के लिए जो दूसरी फ़िल्टर प्लांट की लाइन यहाँ लगाई गई थी, तो फ़िल्टर तो वो हो नहीं रहा है। उसमें वो जो बना दिया गया है टैंक, उसमें पानी जब पड़ता है, कभी उसमें मिट्टी गारा सब जमा होता है, कभी उसमें कुत्ता भी मर जाता है। तो अब 2-3 किलोमीटर लाइन आगे किसको पता है कि पीछे क्या मरा हुआ है, तो लोग वही पानी इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी परेशानी है। हमारे जो मुतलका इस वक्त डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, हमने इनके काफ़ी सारे टूर देखे हैं, बहुत एक्टिविटी देखी हैं, तो हमें ये एहसास है कि वो हमारी इस बात को ज़रूर नोट करेंगे और गवर्नर साहब तक और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाएँगे कि हमारी ये लिफ्ट स्कीम बांडी तासा सेड़ी ख्वाजा नेड़ियाँ को जो पानी प्रोवाइड करेगी, इसको जल्दी जारी करवाए, क्योंकि 4 करोड़ रुपये गवर्नमेंट का खर्च हो गया। तो 20 या 30 लाख की बात बकाया है। अगर उस पैसे 30 लाख की वजह से 4 करोड़ का नुकसान हो रहा है, इस पे ध्यान दें, मेहरबानी होगी। शुक्रिया। देखा गया है कि ना ही इस लिफ्ट मशीन को कोई बिजली की तार लगाई गई है, ना कुछ जब से बनाई गई है ऐसे ही बंद है क्या? सर पाइपें तो आई काफ़ी सारी, यहाँ ढेर काफ़ी गाड़ियाँ अनलोड हुई पाइपों की, लेकिन वो लगी कहाँ हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिजली का जितना काम है वो सब हो चुका है, ट्रांसफार्मर सब लग चुके हैं। अब ये है कि 4 से 5 साल हो गए लगे हुए कुछ ट्रांसफार्मर, अब उनको लग रही है जंग लग रहा है।
कुछ पाइपें जो लगी हैं, मशीनें जो मोटर की बड़ी बड़ी हैवी मोटरें हैं वो ऊपर रोड में पड़ी, यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर अगर आपको कभी फिर मौका मिला जो ये रोड है CRF रोड, उस पर मोटरें पड़ी हुई हैं, बहुत महंगी मोटरें हैं, वो वहाँ बारिश में धूप में ख़राब हो रही हैं, 5 साल से पड़ी हुई हैं। कोई महकमे वाला, कोई मुतलका उसको देखने के जिम्मेदार वो गवारा नहीं कर रहा है। लिहाजा हम डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करें वो इसकी इंक्वायरी भी करें और इसको चालू करने की कोशिश भी करें। ये शेरी ख्वाजा का जो वाटर सप्लाई स्कीम है हमारी, ये अंडर NRDWP में 2011-12 में हुई थी स्टार्ट। इसमें मिगर फंडिंग, छोटी छोटी फंडिंग हमारे पास आती रही और उतना उतना वो काम करते रहे और अभी हमारे पास 43 लाख इस स्कीम में पेंडिंग है। जैसे ही वो बैलेंस पैसा हमारे पास आ जाता है और उसका काम हम इसको कंप्लीट करके कमीशन करवा देंगे। सर देखा जा रहा है कि उसके ऊपर भी एक आपका प्लांट जो है वो बना है, खुले में है, उससे भी बहुत सी बीमारियां जो है वो फैल रही हैं, उस पर किस तरह से? जो हमारा ये जो सेकंड वाटर सप्लाई स्कीम का आपने नाम लिया, ये हमारी वाटर सप्लाई स्कीम है नेडिया में। इसमें ये अंडर नबार्ड है। नबार्ड में तो फुल्ली 100% हमें एश्योरेंस ऊपर से दी गई है कि विदिन वीक्स टाइम के अंदर में हमें फंडिंग बैलेंस मिलने वाली है। इसमें ये स्कीम हम जल्दी से जल्दी कमीशन करके मेरे अंदाजे से तकरीबन 1 मंथ के अंदर अंदर में हम इसको कंप्लीट करके तो आवाम के हवाले कर देंगे। तो सर वहाँ पे जो पंचायत के मेंबरान हैं उन्होंने कल एहतजाज किया है, तो किस तरीके को उनको आश्वासन देते हैं? इसमें बेसिकली ये जो NRDWP की ये स्कीम, इसमें फंडिंग का थोड़ा डिले रहा उस रीज़न्स की वजह से, और अब ऊपर से हमें फुल्ली आश्वासन दिया गया है कि ये जो मिशन मोड में जैसे JJM के वर्क्स हमने अगस्त एंडिंग तक फर्स्ट टारगेट था हमारा, अब इन्होंने एंडिंग दिसंबर तक का हमें टारगेट जो है फिक्स करके दे दिया है कि उसमें 100% FHTC कनेक्शंस करके, तो उसके साथ में JJM के साथ साथ में ये जो हमारी अदर जोन गोइंग स्कीम्स थी ये भी हमने मिशन मोड में कंप्लीट करनी है। सर एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है कि हर घर जल, हर घर नल, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ लोगों को जो है पानी की काफ़ी दिक्कत है और केंद्र सरकार द्वारा हैंडपम्प्स की स्कीम का भी लोग जो है इनलीगल तौर पे जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक आपने ये JJM का बताया, JJM के अंडर 128 स्कीम जो हैं ये हमने डिस्ट्रिक्ट में टेकअप की हैं। इसमें से 124 पे काम हमारा चल रहा है। जो 4 स्कीमें हमारी जो हैं ये अंडर अलॉटमेंट्स में हैं। ये अलॉटमेंट्स भी हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके तो ये जो हर घर जल पहुंचाना है ये हम मिशन मोड में इसी साल ही कंप्लीट करेंगे। और दूसरा जो आपने ये बताया कि जो हैंड पंप्स का जो इलीगल यूज़ हो रहा है, ये अभी आज सुबह ही मेरी AWE जो ग्राउंड वाटर कंसर्न है उनके साथ मैंने डिटेल में बात की है कि जहाँ कहीं भी कोई भी जो हमारे नोटिस में आता है उसके ऊपर फौरी जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो इलीगल यूज़ करेगा।